हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट जॉब। तो गाइस, इस वीडियो को मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। नंबर 2, स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। नंबर 3, हाउ यू विल गेट योर फर्स्ट जॉब। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपके पास सिंपल एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी की हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आपके पास बस डिग्री होनी चाहिए। इन तीनों में से अगर आपने कुछ भी एक किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है तो आप टेक्निकल फील्ड में जाएंगे। देन आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी, देन आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपने ये नॉर्मल ग्रेजुएशन की हुई है जहां पर आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं थे, आपके पास नॉलेज नहीं है कोडिंग की, तो आप गाइस ट्राई करेंगे नॉन टेक्निकल फील्ड में जाने के लिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सा है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप 12th पास आउट है तब भी आपकी जॉब तो लगेगी, ऐसा नहीं है जॉब नहीं लग सकती, जॉब लगेगी, लेकिन आपकी सैलरी अच्छी नहीं होगी और आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिलेगी। एंड थर्ड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे गधों की तरह काम कराया जाएगा। अगर आप 12th पास आउट करके दिल्ली या गुड़गांव जैसी बड़ी सिटीज में जाते हैं जॉब करने के लिए, तो आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली। तो गाइस, ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर सेकंड है स्किल्स। स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो है हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास अदर कोई स्किल्स नहीं है, आप कंप्यूटर में माहिर नहीं है, आपके पास कोडिंग की स्किल नहीं है, आपके पास अदर नॉलेज नहीं है, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, देन आप ट्राई कर सकते हैं एमएनसी कंपनी में। आपकी जॉब लग जाएगी। बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जहां पर इंग्लिश कम्युनिकेशन ही रिक्वायर होती है, तो आपकी इजीली जॉब लग सकती है, क्योंकि जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा और ईच एंड एवरीथिंग क्या होती है, इंग्लिश में ही होती है एमएनसी कंपनी में। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन इज मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड जो हमारे पास सेकंड स्किल में अगर आपके पास नहीं है तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वो देखते हैं कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन तो इंपॉर्टेंट है। तो गए जो सेकंड स्किल है उसमें आ जाता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस मींस इसमें आ जाता है हमारा एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सिर्फ आप यही तीनों सीख लें, 1 महीने गैस आप इस पर वर्क करें, और जब आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, जो अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा, वहां पर आपको ये स्किल्स फिल करनी पड़ेंगी। उसके थ्रू ही आपकी जॉब लगेगी, जो आपके पास स्किल्स होंगी उसके थ्रू। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा था हाउ विल यू गेट योर फर्स्ट जॉब। आपकी फर्स्ट जॉब कैसे लगेगी। देखो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनीज फाइंड करनी पड़ेगी। कंपनी कहाँ से फाइंड करोगे, आपका कोई कांटेक्ट तो है नहीं दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, हैदराबाद में, कहीं भी आप जॉब करना चाहते हो तो आपका ऐसा तो है नहीं कि आप सारी कंपनीज को जानते हो, वहां पर आपके फ्रेंड्स होंगे, नहीं है ना। तो आप क्या करते हो, सिंपली से naukri.com या लिंक्डइन पर प्रोफाइल क्रिएट करते हो, जहां पर ऑलरेडी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, वो फाइंड करनी है एम्प्लॉयज को अपन बेस्ड ऑन द स्किल्स। जो भी उन कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उन्हें इस टाइप का बंदा चाहिए, ये स्किल्स होनी चाहिए, तो वो इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर सके। ठीक है, जैसे कि एक नॉर्मल सा हो गया डेटा एंट्री का वर्क, डेटा क्लीनिंग का वर्क। तो ये जो प्रोफाइल है इसमें आ जाती है डेटा एनालिस्ट भी। ठीक है, डेटा एनालिस्ट मोस्टली यही करते हैं, और डेटा एनालिस्ट के भी अंदर 2 प्रोफाइल हो जाती हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो गैस, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन की है तो आप नॉन टेक्निकल फील्ड ही चुनोगे। ठीक है, अब गाइस, आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, naukri.com पर कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, लिंक्डइन पर कैसे क्रिएट करना है। उन वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो naukri.com पर अकाउंट कैसे बनाना है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस पर वो वीडियो देखेंगे तो आप इजिली क्रिएट कर लेंगे, एंड लिंक्डइन पर भी। ठीक है, उसके बाद गैस क्या होगा कि आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। गैस, जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे naukri.com पर और लिंक्डइन पर, तो आप अपनी फेवरेट कंपनी में भी अप्लाई कर पाएंगे वहां से। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है तो उन वीडियोस में मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने अप्लाई किया, अब आपके पास खुद से भी कॉल्स आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस, कि मैं एचआर हूं, मैं एक प्रोजेक्ट है मेरे पास जिस पर मुझे बंदे चाहिए हैं, और उनके पास एक्सेल होना चाहिए, एमएस वर्ड उनका अच्छा ना हो, और पीपीटी बनानी आनी चाहिए उन्हें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, naukri.com पर जाऊंगा, फाइंड करूंगा ऐसे बंदे कौन कौन है, मुझे फ्रेशर्स ही चाहिए, तो मैं फ्रेशर्स को फाइंड करूंगा, फ्रेशर्स की लिस्ट देखूंगा, जहां पर मुझे मिल जाएगा कोई बंदा, उस बंदे की प्रोफाइल मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उससे खुद ही कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। एंड जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि आपके पास फेक कॉल्स भी आएंगी, बट आपको उनसे अवेयर रहना है। तो गाइस, जो फेक कॉल्स होती हैं वो आपसे बोलेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।
आपको इतनी रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, आपको ये अमाउंट पे करना है, उसके बाद आपकी जॉब हम लगवा देंगे, हम गारंटी लेते हैं, तो आप समझ जाइए वो फेक है। तो गाइज कोई भी एमएनसी कंपनी में जब आप अप्लाई करेंगे देन आपके पास कॉल्स आएंगी, तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। इंटरव्यू देने के बाद अगर आप क्लियर कर लेते हैं इंटरव्यू, देन आपकी जॉब लग जाएगी, आपसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। अगर फेक कंपनी होगी तो आपसे पैसे की डिमांड करेगी, ठीक है। तो बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि हमें कभी भी ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसना है, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट था जो आप हमेशा नोट डाउन करो। जब भी आपसे कोई भी कंपनी पैसे मांगे कि आपको इतना पैसा देना है, आपकी जॉब हम लगवाएंगे, तो समझ लो वो फेक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।